अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। सुबह का आगाज़ एक सदका जारिया से करते हैं। मोहब्बत जो है, तवज्जो और एक एहसास, एक मुर्दा जो पौधा है उसमें भी जान डाल सकता है, जिसकी मिसाल ये आपके सामने है। ये मनी प्लांट जो कि सूख गया था, मैंने फिर भी इसका बहुत ख्याल रखा, तवज्जो दी, इस पे हमेशा पानी का छिड़काव करती थी और माशाल्लाह से इसकी छोटी सी एक शाख निकल आई है जो कि ज़िंदगी की एक अलामत है। तो दोस्तों इसी तरह इंसान भी है कि एक मुर्दा दिल इंसान का, जिसको जीने का कोई उम्मीद नहीं है, जिसके जीने में कोई शौक़ बाकी नहीं है, अगर आप उसको तवज्जो और मोहब्बत दें तो वो यकीनन दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों पानी देना, पौधों को ख़्याल रखना, एक ज़िंदगी का ख़्याल रखना है और ये एक सदका जारिया है। और मैं अपने सुबह का आगाज़ हमेशा एक सदका जारिया से करती हूँ फॉर बेटर एंड ग्रीन प्लेस। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा एलोवेरा कैसे फल फूल गया है, माशाल्लाह चश्मे बदूर। ये भी इंशाल्लाह उम्मीदवार हूँ कि ये भी इंशाल्लाह अपना जो है ये लग जाएंगे। और बस एक बार इसकी जड़ें निकल आए तो मुझे तसल्ली होगी कि मेरा ये अडॉप्टेड प्लांट इंशाल्लाह लग चुका है। और इसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये देखिए मेरा जो एंजल, इसका नाम है, ये रहा। तो मेरा एंजल जिसको मैं रोज़ाना इसको शावर कराती हूँ और एवरी सेकेंड डे इसको मैं पानी देती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए तवज्जो, मोहब्बत किस तरह से पल पुला देती है, भरपूर ज़िंदगी की एक अलामत। और ये तवज्जो, सिर्फ तवज्जो और बेइंतहा मोहब्बत, किसी भी चीज़, इंसान, हैवान और पौधों को, सबको ज़रूरत है इनकी। और देखिए दोस्तों ये मेरे छोटे छोटे जो मेरे बच्चे हैं, ये इनको मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ इंशाल्लाह कोयटा। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी लग चुके हैं और काफ़ी मैं खुश हूँ इससे भी, ये भी अच्छे से लग चुके हैं। और देखिए दोस्तों बाहर इतनी गर्मी है कि ये जो चिड़िया वगैरह हैं, ये थोड़ा सा एसी से पानी बह रहा है और ये उन्हीं कतरों से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बहुत गर्मी है बाहर और एसी को जैसे ही बंद करते हैं तो ऐसे लगता है हमें सांस नहीं आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो सकती है यहाँ पर। ये हमारे घर से बाहर का मंज़र है। अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के बाद, अपने पौधों को पानी देने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो बर्तन धोना। ऑफ कोर्स किचन की सफाई होती है, क्योंकि जो मोस्ट प्रायोरिटी वाली जगह है औरतों की वो मेरा किचन ही है। और हम सब औरतों की किचन जो है वो हमारे सलीक़े का, मुंह बोलता है, एक क्या कह सकते हैं, आईना होता है। तो इसीलिए बाकी सारे काम छोड़ के मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो है बर्तनों को उनकी जगह पर रखना, साफ़ सफाई करना किचन की। और आजकल तो सफाई थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ, इसी में मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि बस आखिर है इस ट्रिप के 2025 का जो बच्चों का सेशन है वो ऑफ होने वाला है और बस फिर हम लोग जाने वाले हैं इंशाल्लाह अपने आबाई जगह पे जाने वाले हैं, कोयटा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए जल्दी से किचन की सफाई करूँगी। आज पूरा दिन मैं मसरूफ़ रहने वाली हूँ दोस्तों। इस तरह से मैं जो है पहले किचन को अच्छे से, सिंक वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि और एक बात आप लोगों को ऑनेस्टली बता दूँ, लोग कहते हैं कराची में कॉकरोच बहुत होते हैं। वो बिल्कुल सही बोलते हैं। कॉकरोच तब आते हैं जब किचन साफ़ नहीं होता। जब किचन गंदा होता है ना, तो तब जो है कॉकरोच हमला कर देते हैं। तो मेरे किचन में कॉकरोच अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं यहाँ को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती हूँ और सफाई जो है यहाँ की मैं रोज़ाना के बुनियाद पे करती हूँ। और कचरा जो है, कचरे का जो डब्बा है, उसको मैं कोशिश करती हूँ जो हमारे डस्टबिन है वो कवर रहे। और इसी के साथ ही जहाँ पर मैं जो पानी जहाँ से जाने के रास्ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फिर इसको मैं कोशिश करती हूँ ढकने की, क्योंकि वहीं से जो है हशरात अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका किचन ड्राइड होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो वहाँ पर कॉकरोच नहीं आएंगे।
तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने किचन को साफ़ सुथरा रखिए। और जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना, तो फिर ना तो बीमारी आती है वहाँ पर और ना ही बैक्टीरियाज़ होते हैं वहाँ पर। इट्स ओके, अगर गुड बैक्टीरियाज़ नहीं है तो थैंक गॉड के बैक्टीरियाज़ भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह मैं डेली अपने किचन को साफ़ सुथरा करती हूँ। बर्तन धोने के बाद जो मेरा प्रायोरिटी का काम होता है वो ये होता है कि मैं बर्तनों को टॉवल पर रखती हूँ ताकि उसमें से जो पानी है वो निकल जाए, टॉवल के अंदर वो सूख जाए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि सारे जितने भी बर्तन हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो अपनी जगह पे वापस जाए, ताकि छोटा सा जो हमारा किचन है वो ऐसे रश सा ना लगे, खुला खुला लगे। और इसीलिए जब भी आप लोग भी अपने बर्तन इस्तेमाल करें, उसको उसकी जगह पर वापस रख दें, क्योंकि अलमारी में से निकालना बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी तरह डेली मैं जो है बर्तन जैसे ही धो लेती हूँ मैं, या जैसे ही बर्तन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उनको साफ़ करने के बाद मैं उनको वापस उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, ताकि जो मेरा किचन है वो थोड़ा खुला खुला और साफ़ सा लगे। और हर बर्तन के लिए, ग्लास के लिए, जग के लिए उनकी अपनी अलग जगह है, तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी अपनी जगह पर सेट करूँ, ताकि ना तो मुझे ढूंढने में मुश्किल हो और निकालने में मसला ना हो, और साथ में जो है इस तरह किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बर्तन की सफाई जब और किचन की सफाई जब हो जाती है, तो ये जो मेरा सोप या होल्डर, या कह सकते हैं जो डिश वॉश है होल्डर है, इसको मैं अच्छे से इसकी भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट कलर में है तो थोड़ा सा ही गंदा हो जाता है, या थोड़ा सा इसको जो है ध्यान नहीं देते तो ये बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं जब मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो जाता है, तो एंड में जाके मैं ये जो मेरा डिस्पेंसर कह सकते हैं इसको, तो ये लेकर इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छे से इसको मैंने जो है इसका एवरी पोर्शन में इसका अच्छे से कपड़े के साथ इसकी सफाई कर लेती हूँ, ताकि जो चीज़ें जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी खूबसूरत डे 1 में थी वो एंड तक वैसे ही खूबसूरत रहे, ख़राब ना हो। क्योंकि शॉपिंग तो हस्बैंड्स वगैरह करा लेते हैं, एक सामान जो है वो घर में जब आ जाता है तो उसके बाद वो हमारे हाथ में होता है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारे हाथ में होती है कि उसको हमने कैसे मेंटेन रखना है। तो सिर्फ चीज़ें ख़रीदना, सहूलियात ज़िंदगी का ख़रीदना जो है काफ़ी नहीं है, उनको मेंटेन भी रखना ज़रूरी होता है। और वरना जो है नए नए घर में भी मैंने देखा है कि उनके सामान साफ़ सुथरे नहीं होते, जिसकी वजह से वो पुराने लगते हैं। तो जितना भी चीज़ों को हम लोग मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, साफ़ रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, हमारी पुरानी से पुरानी चीज़ भी नई लगेगी। वरना अगर सफाई का हम ख्याल नहीं रखेंगे, हाइजीन का, तो फिर हमारी जो नई चीज़ें भी हैं वो पुरानी लगेंगी। तो इस किचन का काम बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तो किचन का काम करने के बाद जो मेरे नेल्स हैं उनका भी अपना भी पर्सनल जो हाइजीन है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अब जब नाखून थोड़े बड़े हो रख ही लिए हमने, तो बस उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं जो है लिक्विड डिश वॉश के साथ या फिर जो हैंड वॉश वगैरह है उसके साथ अच्छे से जो अपने नेल्स हैं और जो हैंड्स हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि वो जो बर्तनों के जो या चाय वगैरह के जो पत्ती है, जो चीज़ें हैं, जो डर्ट है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए और मेरे नेल्स भी चमक लगे। तो इस तरह से मेरे नेल्स हमेशा साफ़ रहेंगे। और बाद में जो है ये मैं इन टूथब्रश को भी जो है मैं इसी डिस्पेंसर में ही रखती हूँ, ताकि फिर ये गुम ना हो जाए मुझसे। और इस तरह मेरा किचन जो होता है चकाचक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कोयटा, इसलिए पूरे कमरों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आज अजलान के दादा दादी का कमरा जो है मैंने सोचा है कि आज उसकी सफाई करूँगी। तो आज डीप क्लीनिंग होने वाली है अजलान के दादा दादी के जो रूम है, बेडरूम है उनका। तो
मैंने पहले तो इनका जो बेडशीट था वो चेंज किया, उसके बाद जो इनके वॉशरूम की डस्टिंग है की, क्योंकि कराची में नमी बहुत है इसलिए बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले होते हैं। तो मैंने एक एक करके हर दीवार से ये जो मकड़ी के जाले थे वो उतारे, और इसके साथ ही टॉयलेट में जो है मैंने हार्पिक वगैरह भी अच्छे से लगा लिया। अच्छे से मैंने दवाई वगैरह लगा के इसको रखा, छोड़ दिया मैंने कुछ देर रेस्ट करने के लिए, और फिर मैं गई कमरों की सफाई वगैरह करने के लिए। और उसके बाद मैं आई दोबारा वॉशरूम की तरफ, जो इनका बाथरूम है, और इसको मैंने आज अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि अभी हम लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं तो वापस आएंगे। तो वैसे भी कराची है तो ये तो इससे भी ज़्यादा गंदा होगा, लेकिन भगवान क्या जुल्म है। लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए मैं चाहती हूँ कि साफ़ सुथरा करके पूरे घर को हम लोग जाए, ताकि वापस आए तो दोबारा सफाई कर सके क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि जब वापस आएंगे तो ये साफ़ सुथरा हो, क्योंकि कराची में आई डोंट नो कि ये डस्ट अपने लिए रास्ता कहाँ से ढूंढ लेता है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने सारा जो इनका शीशा था और साथ में वॉश बेसन था, साथ में जो कमोड है, इन सबको मैंने लाल वाला हार्पिक लगाकर थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए रखा। और उसके बाद जो है मैंने इस तरह से इन सबको साफ़ किया। ये आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है, मुझे नहीं पता कि ये हमारे वॉश बेसन में क्यों ये लाइन्स ऐसे क्रैक लाइन्स जो है पड़ गई हैं। क्या ये गर्मी की वजह से है या आब हवा की वजह से है, आई डोंट गेट इट। तो दोस्तों देखिए ये मैंने इनका बाथरूम कितने ज़बरदस्त तरीके से तमाम सफाई मुकम्मल कर दी। A few moments later. हेलो अज़लान, कहाँ जा रहे हैं? सिंधबाद जा रहा हूँ। कहाँ? सिंधबाद। सिंधबाद? हाँ, कौन ले जा रहा है? मेरा मम्मी लेकर जाएगा। और कोई भी नहीं लेकर जाएगा। जा रहा है? अम्मी, अबू, मबू, हाऊ। ini bare golimar mora baba ini road bare golimar mora e road bare chiza mora na bare garden ini सीधा bare garden mora पजी सीधा road bare sadar mora ऐसे शिव कैसे मारा स्टिक स्टिक बाबा स्टिक कहीं में आखिरी स्टिक हेलो बॉस सोई ना لو جاي درته بيو 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 اسخد منه हेलो बॉस अज़लान। हेलो जी तो दोस्तों शाम में, क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है कराची में, तो मेहदी अपने लिए अपने कोई लाठी लेने के लिए, चड़ी स्टिक लेने के लिए निकले। तो हम लोग इसके लिए सदर गए। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे सिंधबाद, लेकिन फिर मेहदी के लिए स्टिक भी लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए तारिक रोड में हॉलीवुड कैफ़े में हमने डिनर किया, बहुत मज़े का था। मैंने अपने लिए चिकन चाउमीन ऑर्डर किया था, जबकि अज़लान ने अपने लिए चना चाट ज़ाया करने के लिए मंगवाया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? The next morning. जी तो दोस्तों नाश्ते में हलवा पूरी मिसले हमेशा, और बहुत मज़े का यम।
जी तो दोस्तों पैकिंग शदीद जारी है। घर की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता हालत है। ये सब सामान अलग कर दिया है मैंने, तो आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग हो रही है। कभी उठ के कोई और काम करना पड़ता है, फिर कुछ और। अब जब तक बच्चे नहीं सोएंगे मेरे ख्याल से मेरी पैकिंग मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा तो इन्होंने मुझे मेरी बैंड बजा दी है। This is mine. Yeah. Yeah, I need to face as Vishnu. I love you, man. I love you too. You're my sweetheart. I want a creeper toy. You want a creeper toy? You guys see blinking it? What have you ordered? Rice, chicken nuggets, and What? What did you order? Rice and nuggets and Coca-Cola and a creeper toy. Oh my God. Aslan, what have you ordered? Huh? Make fries and cola. Oh my God. बच्चों का पार्सल लेकर हम लोग आ गए यहाँ पर शाहीन शिनवारी में। बच्चों का तो उनका अपना ही फास्ट फूड है, जबकि मैंने अपने लिए ओरियो आइसक्रीम ऑर्डर किया है। How is it? Aslan? How's it? I do Oreo ice cream. Yeah. Don't bring me to my double. हस्बे मामूल मेरा तो वही नमकीन अफ़गानी बोटी और साथ में जो है मटन कढ़ाई है और मेहंदी का सीख कबाब इन्होंने ऑर्डर किया है। मिल बांट के खाएंगे। कराची में लास्ट नाइट है, तो बस थैंक्स टू अल्लाह फॉर सच डिलीशियस फूड। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। बच्चों को सुला के जो मेरी हल्की फुल्की पैकिंग रहती है मैं वो करूँगी। उसके बाद सोना है, क्योंकि कल सुबह सवेरे निकलना है हमने मेरे कोयटा जान के लिए। तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। कराची के फ्रेंड्स को बहुत मिस करूँगी। एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर बिलव्ड वंस। एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।